जीवन में हमेशा शांत रहना मेरे दोस्त, खुद को बहुत मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा जब ठंड रहता है तो बहुत मजबूत रहता है और जैसे ही गर्म होता है उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। आज आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन मॉडल पेपर लेके आया हूं कि अभी नहीं, जब पेपर में बैठोगे तभी मॉडल पेपर याद करोगे और कहोगे वाह क्या बात है। इतना गजब बेटा, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लेके आप लोगों के लिए यहाँ पे हाजिर हैं। तो क्या हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। तो क्या करो आप लोग, जोरदार शेयर कर दो चैनल को, हाँ एकदम दबा के शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करना और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे चलने जा रहा है क्वेश्चन, लगने जा रहा है, मचने जा रहा है तहलका। ठीक है, तो बेटा तहलका मचने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला हम लगाने जा रहे हैं। आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, साथ साथ में लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे रसगुल्ला, कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है। देखना बेटा, सहअभाज्य संख्या का युग्म दिया है। ऑप्शन दिया बेटा, इसमें 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है बाबू 18,25, क्या दिया 18,25। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया है बाबू, क्या दिया है बी वाला 5,15, 5,15। सी वाला दिया बेटा, क्या दिया 7,21, 7,21। और डी वाला क्या दिया बेटा 31,93, 31,93। अब मेरे रसगुल्ला 4 ऑप्शन दिया आपके सामने और कह रहा है कौन सी संख्या ऐसी है जो सह अभाज्य है। तो बाबू अगर देखा जाए तो यह 5 से कट रहा है, तो यह इसको काट रहा है तो सहभाज्य नहीं है, तो भाज्य होगा। यह भी बेटा 21 7 से कट रहा है तो यह भी भाज्य होगा। 93 31 से कट रहा है ना, 31 या 93, तो यह भी भाज्य होगा। तो सह अभाज्य कौन सी संख्या होगी, क्योंकि 18 और 25 एक दूसरे को नहीं काटेंगे और ना ही कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका मिलेगा। समझ में आया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन पे फोकस करना, जो क्वेश्चन लगवाएंगे उस पे ध्यान देना, गर्लफ्रेंड को याद मत करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बेटा, आ जाओ। वैसे अभी तुम लोगों के पास गर्लफ्रेंड होंगी भी नहीं, बहुत छोटे हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह सकते हैं, लेकिन भाई मॉडर्न हो, कुछ भी कर सकते हो तुम लोग। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घात ज्ञात कीजिए। घात का योग ज्ञात कीजिए बेटा, घात का योग बताना है। 144 बाबू 144 तो यही है, यही होता है 144। इसका गुणनखंड करना है, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18। अब देखना मेरे रसगुल्ला, 2 का रुतबा यहां तक था, अब 2 का रुतबा खत्म हो गया है। ठीक है, अब 3 का रुतबा आ रहा है। देखना 3 से काटेंगे बेटा 3, और फिर 3 से 1, खत्म बेटा। अब जब देखेंगे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 कितनी बार है 4 बार, और गुणे बेटा क्या है 3 2 बार, 3 2 बार है। तो घातों का योग पूछा है, तो घात कितना है बेटा 4 है प्लस 2 है, तो 4 2 कितना होगा मेरे रसगुल्ला, हो जाएगा 6। तो बाबू ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो चलते हैं मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ला, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नहीं सॉरी 3 पे, 7 निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखना। कह रहा बाबू क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान देना। यम के किस मान के लिए x - 2y = 3 और 3x + my = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। तो बाबू क्या दिया है, दिया बाबू x - 2y = 3, और क्या दिया बाबू 3x + my, 3x + my = 1, यही दिया बाबू अद्वितीय हल होगा। एक चीज ध्यान देना बाबू, मेरे रसगुल्ला आप लोगों को बताए थे क्या कि अगर क्या हो a1x b1y + c1 के रूप का हो बराबर 0, या इसको इधर करोगे तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो बेटा समीकरण दूसरा हो a2x
प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 के रूप का होगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक चीज ध्यान देना, यह इधर है यह भी इधर है, दोनों इधर है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कोई टेंशन मत लेना। तो बाबू मेरे रसगुल्ला अगर a1 बराबर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 ना आए तो बेटा क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब एक हल होगा। ठीक है, और अगर आ जाए बाबू a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के और बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो कहता है बेटा कोई हल नहीं होंगे। क्या कहता है, कोई हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें बेटा तुरंत एक रेखा जा रही है या दूसरे समीकरण का रेखा, दोनों काट दे रहे हैं यहाँ पे एक बार, तो एक हल निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, एक रेखा पहले समीकरण की ऐसे जाएगी तो दूसरा कहेगा हम जहां रहेंगे वहां से ना हम झुकने वाले हैं ना उठने वाले हैं, हम भी किसी से कम नहीं रहेंगे, दोनों समांतर चलती रहेंगी, कहीं पे मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो बेटा प्रच्छेद नहीं करेंगी तो हल कहां से निकलेगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या बनता है बाबू कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, तीनों आपस में हो जाते हैं बराबर, तो यहाँ पे एक नहीं अनेक हल हो जाता है। क्या होता है, अनेक हल होता है। यहाँ पे क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्यों, क्यों कहता है कि जहां तुम तहां हम, पहला रेखा जहां रहेगा वहीं पे हम भी रहेंगे, दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा रेखा एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, मतलब समपाती होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो कह रहा है इस समीकरण में अद्वितीय हल होगा, मतलब ऐसा कंडीशन बनाओ कि मतलब a1 अपान a2 बराबर ना हो b1 अपान b2 के। तो यहां से बाबू अगर हम निकालें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं एक रहता है। a1 का मान क्या होगा मेरे रसगुल्ला, 1 होगा। b1 का मान मेरे गुलाब जामुन क्या होगा, -2। c1 का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, a2 का मान कितना होगा, 3 होगा। b2 का मान होगा यम, यहाँ पे y के साथ यम है तो यम होगा, और c2 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में, इतना कर लोगे। चलो, हमको यह कंडीशन उठाना है तो c वाले से मतलब नहीं रखना है, हमें इन दोनों से मतलब रखना है। ठीक है, तो क्या a1 अपान रख लो बेटा a2 बराबर b1 अपान b2। कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे बराबर कहाँ रख रहे हैं, बताएंगे अभी, आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है, बराबर बेटा b1 का मान -2 है और b2 का मान कितना है, यम है। अब इसका गुणा इसमें करोगे, इसका इसमें करोगे तो यम का गुणा 1 में होगा तो यम होगा, और 3 का गुणा 2 में होगा तो -6। अगर बेटा हम -6 रख दें, क्या करें, -6 रख दें, तब तो a1 अपान a2 बराबर हो जाएगा b1 अपान b2 के, क्योंकि यहां से बराबर लिए हैं। तो यम का मान -6 को छोड़कर कुछ भी रखना, यम बराबर -6 ना रखना और कुछ भी रखना, तो बेटा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो यम बराबर -6 नहीं रखना है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। भेजे में घुसा कि नहीं घुसा, घुसेगा कैसे नहीं, हम घुसेड़ेंगे जरूर। ठीक है, चलो इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अभी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम बेहतरीन तरीके से लगाएंगे। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि तुम लोग मेरे क्या बोलते हैं, शरीर के जान दिल धड़कन सब हो। ठीक है, दिल दिमाग धड़कन सब हो, क्योंकि तुम्ही लोग जो हो वह हो, किसी और को दिल और दिमाग धड़कन देने का कोई मतलब है नहीं। आ जाओ बेटा, 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x + 3y = 18। ठीक है, x - 2y = 2 का हल होगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। 2x + 3y बराबर 18, यही दिया है बाबू, 2x + 3y बराबर 18। ठीक है बाबू, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और क्या दिया बाबू, कह रहा है x - 2y बराबर 2, x - 2y बराबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इन दोनों का क्या पूछा बेटा, हल पूछा, मतलब x और y का मान निकालना है। क्या निकालना है, x और y का मान। अब देखना बाबू, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस में जोड़ दें तो काम हो जाता है। लेकिन इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका और इसका गुणांक बराबर करना पड़ेगा, तब होगा।
तो हम क्या करें बेटा, हम इसमें 3 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, इसमें 2 से गुणा कर दें, 2 तिया 6 हो जाएगा। दोनों को इसके बाद जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में किससे करना है बेटा, 2 से, वह समीकरण 2 में 3 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, तो इसमें बेटा 2 से गुणा करोगे, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y और 18 दूनी 36, यही तो होगा। 2 से गुणा कर रहे हो ना बेटा, 18 दूनी 36। इसमें 3 से करोगे कितना होगा, 3x प्लस, नहीं माइनस है, देखना बेटा माइनस 3 दूनी 6y बराबर 2 तिया 6। अब बेटा जोड़ रहे हो तो कोई चिन्ह बदलेगा नहीं, तो क्या होगा, 6y से 6y मामा के यहां जाएगा और 4 3 हो जाएगा 7x। और 36 6 कितना होगा मेरे रसगुल्ला, 42 हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा, 42 बटे 7, 7 छक 42। ओहो, x का मान कितना आया, 6 आया। तो x का मानवा चाहे 1 में रखो तो चाहे 2 में, चाहे जहां रखोगे आएगा तो मान y का ही। ठीक है, तो क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, x का मान कहां पे, समीकरण 1 हमको बहुत प्यारा लग रहा है, 1 में रख दे रहे हैं, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, 2 गुणे x का मान है 6 प्लस 3y बराबर 18 और 6 दूनी 12 प्लस 3y बराबर 18। होगा कि नहीं होगा, अब देखना, ए बाबू प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में होगा, 3y बराबर 18 माइनस 12। तो 3y बराबर कितना होगा रसगुल्ला, जब 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। होगा तो y बराबर 6 बटे 3, 3 से 6 काटोगे बेटा 2, तो y का मान आएगा 2। ठीक है, y का मान 2, x का मान कहां आया, 6। तो इसका बेटा क्या होगा, x बराबर लिख देना 6 और y बराबर 2, यही हो जाएगा इसका हल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, x बराबर 6 और y बराबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आप लोग कर लिए। ठीक है, चलो 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। ठीक है मेरे लाल, इसको पहले आप लोग नोट करो, मिटाएं इसको मेरे लाल और पीले। अपनी जिंदगी खुल के तू जी ले, लेकिन खुल के जीने के साथ पंख ना जमा लेना, नहीं तो उड़ने लगोगे। ठीक है, आ जाओ 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वां क्या कह रहा, 5वां क्वेश्चन कह रहा बाबू कि द्विघात समीकरण x माइनस 1 बटे x बराबर y का विविध कर बराबर 1 का विविध कर होगा। सॉरी, कह रहा है मेरे लाल x माइनस 1 बटे x बराबर 1 का विविध कर, मतलब d पूछ रहा बाबू। तो इसके बटे 1 कर लो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बटे x बराबर 1। ठीक है, अब बाबू इसका गुणा इधर करोगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x, इसको इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस x, ये प्लस इधर आएगा बेटा माइनस में, यह भी माइनस 1 बराबर 0। अगर देखा जाए बाबू तो यहां से a का मान होगा 1, b का मान होगा x का गुणांक माइनस 1, c का गुणांक माइनस 1। d निकालना है मेरे लाल, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है मेरे रसगुल्ला। तो b का मान कितना है, माइनस 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस 1, यही तो है कि नहीं है। अब बताओ, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 1 कम 4, 4 1 5, तो इसका विविध कर कितना होगा, 5 हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 5 होगा। तो 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, राइट आंसर। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो 5वां नंबर नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6वां क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एकदम मतलब जैसे हम जी और जान लगा के पढ़ा रहे हैं वैसे समझ में आ रहा होगा, और आप लोग जी और जान दोनों कहीं और ना यहां लगा के पढ़ रहे हो। ठीक है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा। और क्या कह रहा है बेटा 6वां नंबर क्वेश्चन देखो, x 1 बटे x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटे 7, तो x का मान होगा। क्या कह रहा है बेटा, 1 बटे x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1 बटे 7,
तो x का मनवा पूछा है तो x का मनवा कैसे निकालोगे, इसको सॉल्व करके। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पे करोगे 7 होगा बेटा, इसका गुणा 1 में करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो देखना यह इधर जाएगा या इसको इधर लाओ, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 + 2 बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर 7 2 9 लिख सकते हैं बेटा। तो x का मान कितना होगा, वर्गमूल ले लो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 3 होगा। ठीक है बेटा, 9 का वर्गमूल 3 होता है तो प्लस माइनस 3 बेटा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह करो आप लोग। फिर चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, आ जाओ यहीं पे लगा दे रहे हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। मेरे रसगुल्ला 7वें नंबर क्या कह रहा है, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र 2, -3 है। बाबू एक वृत्त है, ठीक है, यह वृत्त हम बना दिए। अगर वृत्त ना लग रहा होगा तो भी मान लेना हाँ यह वृत्त है, कमेंट नहीं कि हाँ सर वृत्त नहीं बना है। ठीक है, और यह बेटा हो जाएगा इसका व्यास, और ये होंगे इसके भैया केंद्र, और जिसका बिंदु होगा O, और इसका बिंदु होगा A, और इसका बिंदु होगा B। सबके निर्देशांक दिया है कि नहीं दिया है, केंद्र का दिया है मेरे लाल 2 - 3। ठीक है, 2 - 3, और क्या दिया है बाबू, बिंदु B का निर्देशांक दिया है 1,4, ये हो जाएगा 1,4। तो कह रहा है हाई जौन बिंदुआ बा ए एकर निर्देशांक बतावा, एकर निर्देशांक का होई, हम मान लिए बेटा इसका निर्देशांक x1, y1। ठीक है, अब देखना बाबू इसका निर्देशांक x1, y1, यह मध्य बिंदु है बेटा, क्या होगा मध्य बिंदु होगा ना, केंद्र व्यास का तो मध्य बिंदु होगा, x और y। ठीक है, इसको मान लिए x2, इसको मान लिए y2। इतना समझ में आया बाबू। और मध्य बिंदु का सूत्र होता है बाबू, मध्य बिंदु के लिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा x1 + x2/2, और y बराबर होगा y1 + y2/2। यही होगा मेरे रसगुल्ला। तो x का मान कितना है 2 है, x1 कितना है बेटा x1 है, x2 कितना है मेरे लाल 1 है, यहाँ पे 1 होगा बटे 2। ऐसे करोगे y बराबर y1 कितना है बेटा y1 है, और प्लस y2 कितना है 4 है, और y कितना है बेटा, नहीं यहाँ पे y है ना, y का मान है -3, यहाँ पे 2। ठीक है बेटा, अब करोगे 2 दूनी 4 और बराबर x + 1, यहाँ पे करोगे 3 दूनी 6 - 6 बराबर y + 4। ठीक है, इसको इधर करो बेटा, तो 4 - 1 बराबर x, और यहाँ पे करोगे इसको तो -6 - 4 बराबर, यहाँ पे बेटा x1 था, x1 ये y1। ठीक है, अब बाबू 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 3 जो होगा x के बराबर होगा, और यहाँ पे -6 - 4 -10 होगा y1 के बराबर। तो इसका निर्देशांक जो होगा बेटा x, y x1, y1 माने थे बेटा, तो क्या होगा x1 y1 का 3, -10, ये हो जाएगा निर्देशांक। तो मेरे रसगुल्ला 3, -10, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 नोट, क्वेश्चन नंबर 7 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो। ठीक है, चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आ जाओ, एक एक क्वेश्चन बेटा घोर के पिला देंगे, समझ लो पुड़िया बना के क्वेश्चन का पिला देंगे, लेकिन आप लोग मन से पियोगे तब। ठीक है, आ जाओ 8वें नंबर पे। क्या कह रहा बाबू कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान निकालिए। 3x², देखना बेटा -12 क्या दिया है 12x + k, -12x + k बराबर 0। अब बाबू मूल बराबर हो तो क्या होगा, k का मान पूछा है, तो मूल बराबर होने के लिए क्या होता है, d जो होता है, d क्या होता है b² - 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान होगा 3, b का मान होगा -12 और c का मान होगा k। तो b² - 4ac बराबर 0, तो b कितना बेटा -12 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान बेटा कितना है k है। ठीक है, तो माइनस का प्लस 12 का स्क्वायर है, 12 बराबर 144, -4 × 12 k बराबर 0 है, तो 0 लगाओ। ठीक है, इसको इधर लेके जाओ बेटा, तो 144 बराबर 12 k, या लिख सकते हैं 12 k बराबर 144। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा 144 बटे 12, 12 बराबर 144
44, तो के का मान क्या आएगा मेरे रसगुल्ला? 12 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा। ठीक है, दिक्कत नहीं तो नहीं है, समझ में? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 नोट करो बेटा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा। आ जाओ 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा बाबू, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो। क्या कह रहा बेटा? दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान ना हो कहलाती है समरूप आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? समरूप कहलाती है। ठीक है, समरूप कहलाती है। आए समझ में? समरूप आकृतियां, आकृतियां दिया तो आकृतियां भी लिख लो बेटा, समरूप आकृतियां। ठीक है, अब बाबू यहां पे 9वां था, 10वां क्या कह रहा? यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहीं पे आ जाए तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 3:5 के अनुपात में, यही दिया बेटा। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कभी पूछे तो उनका डायरेक्ट वर्क कर देना। भुजा का अनुपात दिया बेटा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, 3:5 दिया है ना। क्या दिया है? 3:5। ये बेटा भुजा का अनुपात है। ठीक है, किसका अनुपात है? भुजा का। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 3 का बेटा 9 और 5 का 25। ये हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल का अनुपात, ये हो जाएगा। ठीक है, ये होगा मेरे लाल क्षेत्रफल का अनुपात। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा बाबू? कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है तो वह त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा यह बताना है बेटा। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यही दिया बेटा 3 भुजा। अब एक चीज देखना, अगर हम 3 का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो देखो बेटा यहाँ पे 25, 3 त्रिक का 9, 4 चौक के 16, तो 25 बराबर यहाँ पे भी 25। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे रसगुल्ला? वहां पे तुरंत होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग बिंदास, एकदम हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, एकदम तहलका मचाओ भाई। तुम लोगों की सरकार है, कुछ भी करो, हिला दो पूरा सिस्टम को। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा अर्धगोला दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय पूछ रहा है, तो व्यास कितना दिया है ध्यान देना, 1/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी मेरे लाल? r। 1/2 ये तो व्यास हो गया, इसमें 2 से भाग देंगे बेटा, ये हो जाएगी त्रिज्या 1/4 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होगा बेटा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बेटा? 3πr²। 3 का 3, पाई का पाई, r बेटा 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 पाई, 1 का 1, 4 चौक के 16, हो जाएगा 3π/16। मात्रकवा कौन लिखेगा पापा? तो मात्रक भी होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन वाला है, नहीं लिखते टिक मारना था ना। हाँ, मजा मत मारो। चलो आया बेटा क्वेश्चन नंबर 12 समझ में? कर लोगे तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसमें? सही हो जाएगा। ठीक है, और सबका तो ऑप्शन बताया नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग समझ जाओगे। होशियार हो ही, होशियारों में भी होशियार हो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा। 13वां पे आ जाओ। 13वां क्या कह रहा बाबू? कह रहा tan θ बराबर 8/15, तो कोसक थीटा का मान बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और 8/15 यही दिया बाबू। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और मिनटों नहीं सेकंडों में आने वाला है। ठीक है, ध्यान देना। tan θ को क्या लिख सकते हैं बेटा? हम cot θ लिख सकते हैं। cot θ जब लिखेंगे तो क्या होगा? भाई मनवा तो बदल जाएगा ना, समझे कि नहीं समझे? देखो tan θ बराबर 8/15, तो tan θ को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको अगर 1/, हम लिख दें tan θ,
तो यह भी हो जाएगा 1/8/15, क्योंकि 1/a लिख रहे हैं, 1/a भी होगा। ठीक है, 1/10 क्या होता है बेटा? cot थीटा होता है। यहाँ पे क्या होगा? 15 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, cot थीटा बराबर डायरेक्ट हो जाएगा 15/8। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 15/8। ठीक है, कोसेक थीटा का मान पूछा है। किसका पूछा है? कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा पूछा है बेटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 + कॉट का बेटा 15/8 का स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बेटा बराबर 1 का 1, 15 225, 8 × 64 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे करोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 64 + 225/64। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5 4 9 और 2 6 8 और 2/64। ठीक है बेटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर इतना है। कोसेक थीटा बराबर बेटा 17 17 289, 8 × 64, 17/8 आएगा। ठीक है, क्या आएगा बेटा? 17/8। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? नहीं आया कोई दिक्कत? आप लोग आराम आराम से एकदम मस्ती के साथ 13 क्वेश्चन कर लिए, पता भी नहीं चला, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, है ना? चलो आ जाओ, अभी और तहलका मचाना है, पूरी सिस्टम को हिलाना है, मतलब मैथ वाले सिस्टम को, और सबको नहीं, मतलब कुछ भी हिलाने लोग। हाँ सिस्टम। आ जाओ बेटा, 13 हो गया, 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर क्या कह रहा है बेटा? 2 cos 3 थीटा = 1। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो थीटा का मान बताइए, ये पूछ रहा है बेटा। ये इधर आएगा, बटे में आएगा, cos 3 थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा बेटा। cos 3 थीटा = लिख सकते हैं बेटा cos 1/2 किसका होता है? cos 60 का वैल्यू होता है। तो यहां से बेटा तुलना करोगे तो यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा = 60/3। काटोगे 20 × 60, थीटा का मान कितना होगा? 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 20 है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर था बाबू। आ जाओ आगे। 2 वृत्तों की परिधियां, 15 नंबर बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्या कह रहा है बाबू? 2 वृत्तों की परिधियां 3:2 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बेटा 2 वृत्त हैं, उनकी परिधि है। ठीक है, ध्यान देना। तो एक वृत्त यह है जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा? r1 है। एक वृत्त यह है जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा? r2 है। दोनों की परिधि दिया है। तो परिधि क्या होता है बेटा? 2πr होता है ना, 2πr1 अब 2πr2 दिया है, 3/2, 3:2 दिया है बेटा। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, r1:r2 दिया है बेटा 3/2। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, 3/2। अब कहा बाबू इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा बेटा पाई r1 का स्क्वायर, दूसरे का होगा पाई r2 का स्क्वायर, यही होगा। पाई से पाई कैंसिल, r1/r2 का स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे r1/r2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है बाबू? 3/2 का होल स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 2 दूनी 4, 9:4 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात होगा 9:4। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहा? 15वां नंबर क्वेश्चन, इसको भी लगाते हैं। 15 मजा आ रहा नहीं आ रहा? 15वां हो गया ना, 16वां नंबर क्वेश्चन बेटा, 15वां हो गया था, 14 15। 16वां कह रहा बेटा, एक समान r त्रिज्या के 2 अर्धगोले को उनके आधार से जोड़ा जाता है, तो इस नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो नए बने ठोस का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है बेटा। ठीक है, 2 अर्धगोले को आधार से जोड़ा जाता है। जैसे बेटा एक अर्धगोला यह है, ठीक है, यह क्या है? एक अर्धगोला है, और दूसरा अर्धगोला यह है। ठीक है बेटा, मान लिया इसी की त्रिज्या समान, छोटा बड़ा नहीं, हमको छोटा बड़ा यहां से बन गया। अब इसको उठा के इसी, ये आधार है बेटा, इसको उठा के इसी पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा का पूरा गोला। और गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेटा? 4πr²। आया समझ में? क्या होता है?
4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट होगा। ठीक है, आ जाओ मेरे लाल 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17वां क्या कह रहा है बाबू, निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन नहीं है बेटा। डी ऑप्शन ठीक है, क्या है मानक विचलन। आया समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या बेटा देखना, प्राकृतिक सब आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समांतर माध्य क्या होता है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जोड़ लो सबको, 1 2 3 हो गया, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 28 8 36 9 45 हो जाएगा बेटा पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पचे 45। तो क्या होगा बेटा समांतर माध्य 5 हो जाएगा। तो 5 दिया, ऑप्शन में नहीं दिया ना, 18 नंबर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो बेटा। 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा। प्रथम कहां गया बेटा, यदि बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 तथा माध्य 15 है। माध्यिका दिया है बेटा, माध्यिका दिया है 16, यही है बेटा। माध्य कितना है 15 है, माध्य बराबर 15। तो क्या पूछा हमसे बाबू, बहुलक पूछेगा। इस पे एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, गारंटी है बेटा। या आप लोग नोट करके लिख लो और केवल ऐसे करना, लिखना क्या कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ऐसे हम जो बता रहे हैं ऐसे लिखना। ये लिखना क्या है बहुलक, ठीक है, बराबर लिखना 3 माध्यिका, ठीक है बेटा, -2 माध्य। ये याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एक तो आएगा कंफर्म है, लिख के दे दो, सिग्नेचर कर देंगे, लिख लो। 3 गुणे माध्यिका कितना बेटा 16 है, -2 गुणे माध्य कितना है 15। 16 3 48, 15 दूनी 30, 18 हो जाएगा बेटा इसका बहुलक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कर लोगे आप लोग, हो जाएगा आराम से। चलो आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 20 पे, इसको मिटा रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, 20 हो गया। 20 नंबर कह रहा है बेटा 3 4 6 और x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए। यही होगा 3 4 6, x का समांतर माध्य कितना दिया बेटा 5 दिया है। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होगा बेटा, मान लिया पदों का समांतर माध्य यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों का संख्या हो जाएगा। माध्य कितना है बेटा 5 है, पदों का योग 3 + 4 + 6 + x, कितने पद हैं बेटा 4 हैं। ठीक है, 5 चौके 20, 4 3 7 6 13 प्लस x। ठीक है बाबू, तो x बराबर 20 - 13, तो x बराबर 7 होगा। ठीक है बेटा, 13 7 20 होता है ना, तो इसका x का वैल्यू कितना होगा 7 होगा। चलो कर लोगे बेटा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में नहीं आया? तो इसी के साथ बाबू हम लोग 20 क्वेश्चन एकदम आसानी पूर्वक कर लिए हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के स्क्रीन पे। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देना। कह रहा है कि 5 करड़ी में 3, 5 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना बेटा। तो मान लेना, माना 5 + करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत ऐसे मानना है। ठीक है बेटा, तो परिमेय है तो 5 + करड़ी में 3 बराबर होगा p/q के। ठीक है, जहां p व q, p q क्या है बेटा अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है बेटा, पूर्णांक है। अब बाबू एक चीज ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आए तो करड़ी वाले को एक साइड और सबको एक साइड करना, बहुत 2 ही लाइन में खत्म होने वाला है। तो करड़ी में 3 बराबर होगा p/q - 5, तो करड़ी में 3 बराबर होगा p - 5 q/q।
क्यू हो जाएगा बेटा। ये देखो पूरा का पूरा परिमेय संख्या है, देखो ये परिमेय संख्या है और पांचवी परिमेय संख्या, क्योंकि 5/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा दो, भाग दो तो परिमेय संख्या ही होगा। अब बाबू परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर होता है, लेकिन करड़ी में 3 क्या है हम जानते हैं, अपरिमेय है। तो बेटा क्या होगा, हमारी ये जो कल्पना है ये गलत है। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा, p-5q/q क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बेटा थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा लिखना सिर्फ पड़ेगा। अतः √3 भी या √3 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या सदैव परिमेय संख्या के बराबर, देखते वहां तक पहुंच गए, हाँ, होता है। ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है बेटा। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, अतः 5 + करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ऐसा समझ में बेटा, ये हो जाएगा, ऐसे आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। आए समझ बेटा, आ जाओ 22 नंबर पे। 22वां क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है cos a बराबर करड़ी में 3/2 तो sin 2a का मान बताइए। बेटा cos a बराबर करड़ी में 3/2 तो sin 2a का वैल्यू पूछा है। ठीक है बेटा, देखना cos a बराबर करड़ी में 3/2 किसका मान होता है बेटा, cos 30 का मान होता है, a बराबर हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, तो sin 2 का पूछा है बेटा, sin 2 × a यही होगा, तो sin 2 a कितना बेटा 30 डिग्री, तो sin 60 हो गया, sin 60 का बेटा √3/2 यही होगा मान, जो था वही आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 इसको लगाते हैं। ठीक है, 23वां नंबर कह रहा बाबू कि सिद्ध कीजिए कि बेलन की आयतन का 2 गुना, यही कहा बाबू, बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह बाबू क्या है, बेलन है। ठीक है, यह क्या है, एक बेलन है, यह हो जाएगा बेलन। अब इसके क्या बोला बेटा, मान लिया इसकी त्रिज्या क्या है r, इसकी ऊंचाई क्या है बेटा h। क्या बोला बाबू कि सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का 2 गुना, बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, πr²h, यही होता है πr²h। ठीक है, और क्या कहा बाबू, उसके वक्र पृष्ठ की आधार की, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ 2πrh यही होता है बेटा। तो कहा सिद्ध कीजिए बेलन के आयतन का 2 गुना, तो बेटा 2 × πr²h, इसके वक्र पृष्ठ कितना होगा बेटा 2πrh, और इसकी त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, त्रिज्या का गुणा कर दिया। ठीक है, तो 2πr² बराबर 2πr का गुणा r में r²h, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लो बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 23। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, देखें क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है।
मिटाएं इसको। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना, शांत हो गए सब लोग। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर बेटा 24। क्या कह रहा? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका की गणना कीजिए। बेटा माध्यिका की गणना करनी है, ठीक है। वर्ग अंतराल दिया है बेटा, वर्ग अंतराल, ठीक है। क्या दिया बाबू? और बारंबारता दिया, ठीक है, बारंबारता। वर्ग अंतराल क्या दिया बेटा? 0 से 10, 40 से 50, यही देता अधिकतर पेपर में भी। 10 से 20 होगा बेटा, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता क्या दिया बेटा? 2 8 30 15 5, 2 8 30 15 5। बेटा जब माध्यिका पूछ ले तो यहाँ पे CF संचयी बारंबारता निकालना पड़ता 2, और ये इसमें जोड़ेंगे बेटा 8 2 10, इसमें जोड़ेंगे 10 और 30 40, 40 15 55, 55 5 60। तो यहाँ पे बेटा n जो होता है n बराबर आ गया 60, इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? n/2 निकालेंगे। तो n/2 बेटा हो जाएगा 60 का आधा 30। तो 30 किस में आएगा बेटा? 40 वाले में आएगा। किस में आएगा? 40 वाले में 30 आएगा। इतना समझ में आया? जब 40 वाले में 30 आएगा तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? L प्लस n/2 माइनस CF। तो बेटा F हो जाएगा F बराबर 30 और CF हो जाएगा 10, ठीक है बेटा। और L हो जाएगा नीचे वाला 20, L 20, ठीक है। H दोनों के बीच का अंतर 10 है, 20 10 30 होता है ना। तो माध्यिका क्या होगा? सूत्र लगा दो बेटा। माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपान F इंटू H। तो L कितना है बेटा? L है 20, ठीक है। 20 प्लस n/2 30 माइनस CF 10 अपान F कितना बेटा? 30 गुणे H का मान कितना है? 10। इससे यह कैंसिल, क्या होगा बाबू? 20 प्लस 30 में से 10 गया 20 बटे 3। अब बाबू करोगे 20 प्लस 20 में 3 से भाग दोगे, 3 छक 18, 6.666 होते हुए चला जाएगा। तो हो जाएगा 20 प्लस 6 दशमलव, इसको लिख सकते 6 7, तो हो जाएगा बेटा 26.67, ठीक है। ये हो जाएगा इसका माध्यिका, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलो देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 25। आ जाओ मेरे लाल। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू कि 2 अंकों, यही कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग। अब बेटा नहीं, अभी छूटा है, रुको 1 मिनट। 25 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, 3 को, उस बिंदु का निर्देशांक निकालना बेटा। मान लिया एक बिंदु यहाँ पे A, एक बिंदु यहाँ पे है B, ठीक है। यहाँ पे -1, 7 और दूसरा दिया बेटा, क्या दिया है? 4, -3, 4, -3, ठीक है बाबू। को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता। मान लिया बेटा यहाँ पे कोई बिंदु है ABC जो इसको 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये बाबू होगा x1, ये y1, ये होगा बेटा x2, ये होगा y2, ये होगा m1, ये होगा m2। तो यहाँ पे बेटा जो बिंदु विभाजित कर रहा है उस बिंदु का निर्देशांक होगा x, y, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा बेटा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पे y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, यही होता है बेटा। चलो x का मान हमें निकालना है। m1 कितना है बेटा? 2 है। x2 कितना है बेटा? -3 है, नहीं 4 है। कितना है बेटा? 4 है। प्लस m2 कितना? 3 है। x1 कितना? -1 बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 3 हो जाएगा बेटा। तो x बराबर 4 दूनी 8 -3 बटे 5। तो x बराबर बाबू 5 बटे 5, काटोगे कितना आएगा? 1। x का मान आएगा 1 के बराबर, ठीक है। y बराबर m1 कितना बेटा? 2,
m1 y2 कितना है बेटा -3 प्लस m2 कितना है 3 y1 है बेटा 7। ठीक है, m1 प्लस m2 2 प्लस 3 तो y बराबर -6 7 त्रिक 21 बटे 5। ठीक है बेटा, तो y बराबर यहाँ पे होगा 15 बटे 5, 5 तिया 15, y बराबर हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, तो x 1,3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आए समझ में बाबू। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 1,3 होगा। आए समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्या कह रहा है बेटा, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है बेटा, और क्या कहा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक है। ठीक है बाबू, देख लेना। माना दहाई का अंक क्या है बेटा यक्स है, और इकाई का अंक क्या है बेटा y है। ठीक है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई बराबर कितना दिया है बेटा, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है, ये हो जाएगा 9, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बाबू क्या कह रहा, तो संख्या क्या बनेगी, एक चीज ध्यान देना बेटा, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या होगा बेटा दहाई का अंक x है तो 10x प्लस वाई होगा बेटा। पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी, पलटने पर बनी संख्या, ठीक है बेटा, क्या होगी 10y प्लस x हो जाएगा। अब कहा है कि ये जो संख्या बेटा इस संख्या के बराबर नहीं होगा, जब पलटा जाएगा तो यह क्या होगा बेटा कितना 27 अधिक हो जा रहा है। ठीक है, अधिक होगी, इससे यह क्या होगा 27 अधिक होगा। ठीक है बाबू, तो संख्या बराबर पलटने पर बनी संख्या। ठीक है बेटा, पलटने पर बनी संख्या, यह क्या हो रहा 27 अधिक है, मतलब तब इसमें से 27 घटा दो, बराबर हो गया आप दोनों। तो बेटा अब 10x यहां पे क्या होगा 10x प्लस वाई बराबर, यहां पे क्या होगा मेरे लाल 10y प्लस x माइनस 27 होगा। इनको इधर लेके आओ, तो बेटा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x बराबर माइनस 27। 10 में से x जाएगा बेटा 9x और माइनस 9y बराबर माइनस 27, 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई बराबर माइनस 27 करोगे बेटा तो x माइनस वाई बराबर माइनस 27 बटे 9, 9 त्रिक 27, x माइनस वाई बराबर माइनस 3। ये हो गया बाबू, इसको मान लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब बाबू क्या करना, समीकरण 1 और 2 उठा के जोड़ दो, 1 और 2 उठा के जोड़ दो, तो क्या होगा 1 प्लस 2 करोगे तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर माइनस 3, इससे कैंसिल, यहाँ पे 2x बराबर यहाँ पे बेटा होगा 6, 9 में से 3 गया 6, तो x बराबर क्या होगा बेटा, x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या करोगे 2 से भाग दोगे 3 आएगा, x का मान समीकरण 1 में उठा के रख दो बेटा, तो रखोगे x का मान कहां पे बेटा समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है बाबू, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 है, तो 3 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा 10 बेटा, संख्या पूछा है ना, x का मान 3 प्लस y का मान 6, 10 या 30 प्लस 6 बराबर 36 हो जाएगी। संख्या क्या होगी बेटा 36 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 भी